की या इंग्लैंड की सूरत हाल बताएं कि वहां पर क्या चल रहे हैं जहां आप काम कर रहे हैं, और दूसरा वो कह रहे थे कि इंडिया में केसेस उस तरीके से नहीं है जिस तरह मतलब इन मुल्कों में, तो वही सवाल सब बंदे पूछ रहे अच्छा, और एक रिसर्च ये देखा गया है कि बहुत सारे कंट्रीज में अलग अलग वायरलेंस है वायरसेस की। ये अभी ये भी प्रूव नहीं है, लेकिन बताया गया है इटली, स्पेन एंड यूएस में जो वायरस है वो बहुत वायरलेंट है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। लेकिन यूके में अगर हम बताएं, जो हम दिन को देखते हैं, वो मुझे नहीं लगता मुझे टीवी पे बोलना चाहिए क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। लेकिन इंडिया में अभी अगर हम देखेंगे, अभी उतना ज़्यादा नहीं है। तो इंडियन लोगों से यही गुजारिश है कि वो लॉकडाउन में रहें और अपने गवर्नमेंट और हेल्थ सिस्टम को फॉलो किया करें और हैं। हाथ देखिए धोया जैसे करें। डॉक्टर साहब जी, ये जैसे अभी अजहर शाह साहब सिडनी से, तो ये बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भी ये कंट्रोल में है काफी हद तक, पहले फैला है अ, लेकिन फिर ये कहते हैं रुक गया वहां पर, तो इसकी क्या जी जी वजूहत जी। है? अच्छा, इनका में क्वेश्चन का एक क्वेश्चन ये भी आया था, वो सेकंड पीक और कब तक, एक लॉकडाउन के बारे में एक क्वेश्चन आया था हमें। उन्होंने बताया था हाँ, कि कि लॉकडाउन कब कब तक तक चलेगा ये? जी। चलेगा। देखिए, अभी एक्चुअली जो वैक्सीनेशन, ये वैक्सीनेशन से एक्चुअली रिलेटेड है। उसमें भी अभी किसी को कुछ नहीं पता। अभी इंपीरियल कॉलेज लंदन के एक वायरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बताया था कि एक बार एक इंसान को हो जाएगा तो उसकी लाइफ टाइम इम्यूनिटी होगी, लेकिन बाकी मैक्सिमम वायरोलॉजिस्ट जितने दुनिया के हैं वो बोल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा 1 साल या 2 साल। लेकिन कल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया बिल्कुल भी कोई एविडेंस नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि कोई इम्यून इसके लिए होगा भी कि नहीं होगा। सो लिटरली अच्छा। जब तक वैक्सीन ना आए हमें कुछ नहीं कह सकते हैं। और अभी तक ये भी नहीं पता है कि शायद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्लान कर रहे हैं कि वैक्सीन सितंबर में आ जाए इधर। तब तक मुझे लगता है सबसे बेस्ट है सोशल डिस्टेंसिंग, थोड़ा मे बी इन बिटवीन लॉकडाउन में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन में शायद नरमी बरती जाए। लेकिन जब तक वैक्सीन आए हमारे पास न कोई मेडिसिन हाल है यही इलाज है, करने, लॉकडाउन ही है। लॉकडाउन है। डॉक्टर थोड़ा सा हकीम सैनिट साहब, मैं वो यहाँ पे आपकी आपकी बात दरमियान में रह गई थी, उधर शाह साहब ने ये सवाल पूछा था कि जैसे उस आप बात कर रहे थे, दरमियान में रह गई थी बात, सेकंड पीक बात की, कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल, सेकंड वो फेज जो, हाँ सेकंड बिल्कुल। पीक, सेकंड पीक की बात हो रही थी। वही कि अभी इस वायरस के बारे में हमें बहुत ज़्यादा मालूमात है नहीं। अगर आप वो स्पेनिश फ्लू, स्पेनिश पैंडेमिक की बात करेंगे, तो वो एक्चुअली वैक्सीन से पहले ही डिमिनिश हुआ था बिकॉज ऑफ हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी ऐसा होता है कि माइल्ड इन्फेक्शन कुछ पॉपुलेशन में होगी, पर्टिकुलरली वो जो वायरस था वो थोड़ा सा यंग पॉपुलेशन में ज्यादा वायरुलेंट था। उसमें 65 से नीचे नीचे जो लोग थे वो ज्यादा इफेक्ट हो रहे थे और मोर्टेलिटी उनमें ज्यादा पाई गई थी कंपेयर टू एल्डरली ग्रुप। क्यों ऐसा था, आंसर मिला नहीं। बट हाँ, एक हर्ड इम्यूनिटी होती है जब 60 to 70% ऑफ पॉपुलेशन इन्फेक्ट होती है, चाहे वो सिम्टोमेटिक हो एसिम्टोमेटिक हो, तो शायद बॉडी का अपना एक रिस्पॉन्स आ सकता है। हो सकता है वैक्सीन से पहले वो एक हमें कुछ पॉजिटिविटी दे दे। वैक्सीन के बारे में जैसे डॉक्टर मेहदी साहब ने पहले ही कहा कि अभी उसके बारे में तो हमें वेट करना पड़ेगा कि जब तक वैक्सीन एग्जैक्टली अवेलेबल ना हो। एंड नॉट पर्टिकुलर इन दोज डेवलप्ड कंट्रीज, हमारी कंट्रीज में जैसे कुछ डेवलपिंग नेशंस है, उनके लिए भी वो वैक्सीन इक्वली इफेक्टिव होना चाहिए और अफोर्डेबल होना चाहिए कि कंप्लीट पॉपुलेशन को वो दिया जाए। जी, अजहर शाह साहब, ऑस्ट्रेलिया में आपकी गवर्नमेंट ने क्या इकदाम किए जिनसे ये कंट्रोल करने में मदद मिली है आपको, क्या कहते हैं आप? जी, एक तो शाह साहब भरपूर इन्होंने मीडिया मुहिम चलाई कि एहतियाती तदाबीर क्या क्या होनी चाहिए, क्या करनी। डॉक्टर्स आए टीवी, बल्कि एक दिन में 3-3 दफा हमारा प्राइम मिनिस्टर भी आता था और अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कंपेन की है। और फिर प्रैक्टिकली इन्होंने एयरपोर्ट्स वगैरह बंद किए, स्टेट टू स्टेट ट्रेवल बंद किया, जितने भी स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज थे वो भी बंद किए, और जितनी भी पब्लिक प्लेसेस थी वो बंद कर। और फिर बड़ी इन्होंने लोगों को समझाया कि सोशल डिस्टेंस रखनी है, कैसे रखनी है, सब कुछ। तो बहुत वेल डिसिप्लिन लोग हैं वहाँ पे, और सोशल डिस्टेंस भी रखी और अपने आप को बंद भी किया। हालांकि कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद
ज्यादा डिक्लाइन कर गए हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि शुरू में 2 हफ्ते पहले 250 से 300 लोग अफेक्टेड थे पर डे, अभी 40 से 50 रेशो आ गई है। काफी कम हो गया बहुत अच्छी जी बहुत कम हुए हैं। और लेकिन अभी भी कोई आसार नहीं है कि लॉकडाउन खत्म करने के। अभी चलेगा, लगता है चलेगा भाई। डॉक्टर मेहदी साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि ब्लैकबर्न हॉस्पिटल की एक तो क्योंकि मसला यह है कि ब्लैकबर्न जो ईस्ट लंकाशायर का जो इलाका है, तो बनिस्बत लंदन के या बर्मिंघम में आप देखें बुरी तरह हिट हुआ है, लेकिन ये हमारे इलाके उस तरह हिट नहीं हुए हैं। तो क्या सूरत हाल है ब्लैकबर्न की? यहाँ पर आपके पास हॉस्पिटल में कितने मरीज हैं इस टाइम और ठीक कितने हो चुके हैं? एक्चुअली ये अगेन ये डिपेंड करता है। अगर आप देखेंगे इस वर्ल्ड में कौन कौन सी सिटीज जो है ना, जो वर्स्ट हिट हुई है, न्यूयॉर्क बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड, लंदन है, बर्मिंघम है, जितने भी बहुत डेंस, वहाँ ज्यादा चांसेस ऑफ स्प्रेड है। अब ब्लैकबर्न जैसा टाउन उतना नहीं है जैसा लंदन है कि मतलब, और दूसरी चीजें हैं, लंदन में पूरे दुनिया के एयरलाइंस आते हैं, लोग आते हैं, इटली से लोग आए, पहले पहले चाइना से लोग, उतने तो नहीं आए ब्लैकबर्न में, इसलिए ब्लैकबर्न में कम है। और ब्लैकबर्न में हमने अपने हॉस्पिटल में पहले से ही स्टेप्स ऐसे उठाए कि जैसे हम इनिशियली जो भी बाहर से आता था हम उनको अलग वार्ड में टेस्ट कर जी डॉक्टर साहब कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अलग शुक्र। कौन साहब कहाँ से? जी चौधरी अच्छा साहब मैनचेस्टर से हैं, सवाल कीजिएगा। डॉक्टर साहब आना है हमारे पास। जी सवाल मेरा ये है कि उन्होंने लॉकडाउन जो है वो रॉन्गली किया है। लॉकडाउन का मकसद ये था कि पूरी सिटी को लॉकडाउन करके उसके टेस्ट करके आदमियों को सेफ जगह पे ले जाना चाहिए था जिनको होना था। लॉकडाउन का ये मकसद नहीं है कि लोगों को घर में बंद कर दें और उन्हें कोई सपोर्ट ना दें। जो लोगों को पता ही नहीं है उन्हें कोरोना, वो बाहर शॉपिंग के लिए जाते हैं, आगे ये फैला रहे हैं, इसलिए ब्रिटेन में ये ज्यादा फैला है। इसका लॉकडाउन सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया, ये सिर्फ बातों से काम चलाया गया। ये डॉक्टर साहब अग्री करेंगे। लॉकडाउन का मकसद होता है कि एरिया को एरिया सेफ करना, जैसे ब्लैकबर्न सिटी सेफ करना, पुलिस के साथ मिलकर लॉकडाउन करके टेस्ट होते हैं पूरे एरिया के। टेस्ट तो इन्होंने ब्रिटेन में किए नहीं अभी तक। अभी तो वो लोग आगे आ रहे हैं जिनको ये वायरस हुआ है या बीमार है, ये फिगर आ रहे हैं। इनके फिगर तो काफी हाई होंगे अगर टेस्ट होंगे ब्रिटेन में। अभी तो मेरे ख्याल में किसी भी एरिया के इंडिविजुअल टेस्ट ब्रिटेन ने किए नहीं है। बहुत शुक्रिया चौधरी अच्छा साहब। मैं भी सवाल आपका ये जी, चौधरी अच्छा साहब हमारे मैनचेस्टर से हैं। डॉक्टर मेहदी साहब तो ये कह रहे हैं कि यूके में टेस्ट नहीं हुए हैं लोगों को उस तरह, और लॉकडाउन लेट किया है इन्होंने, जिस वजह से ये सूरत बिगड़ी है। क्या कहते हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूँ इनकी बात से, बिल्कुल मान रहा हूँ, इनकी बात बिल्कुल सही है। क्योंकि यूके में अभी भी हम सिर्फ उन पेशेंट को टेस्ट करते हैं जो सिम्टमेटिक हों, जो अलामत लेके आते हैं और उनको हॉस्पिटल एडमिशन ज़रूरी है या बहुत हाई रिस्क पेशेंट है। अदरवाइज किसी को खांसी या फीवर हो उसको हम नहीं करते हैं अभी भी। और लॉकडाउन भी टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ा लेट हुआ है, आई डोंट नो, दैट्स द गवर्नमेंट पॉलिसी, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये दो चीज़ें एक्चुअली किसी हद तक यूके में ज़्यादा फैलने में जो है ये बहुत बड़ा काज है उसके लिए। इज राइट। डॉक्टर कीम इरफान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इंडिया में क्या समझते हैं कि लॉकडाउन, क्योंकि टोटली 4 घंटे दिए गए थे लोगों को और उसके बाद लॉकडाउन, तो 1.5 बिलियन की आबादी को लॉकडाउन करना, तो अभी क्या सूरत हाल है? लोगों के खाने पीने का किस तरह सिस्टम चल रहा है, या क्या उसका कोई नरमी है लॉकडाउन में, या क्या दुकानें खुली हैं? देखिए, इस बीमारी के लिए लॉकडाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर इंडिविजुअली ऐसा सोचा जाए कि मतलब प्रॉब्लम्स होंगी, वो तो होनी है, कुछ प्रॉब्लम्स डेफिनेटली जब भी लॉकडाउन होगा इतनी मास लेवल पे, इतनी बड़ी कंट्री, इतनी पॉपुलेशन पे, तो कुछ प्रॉब्लम्स आनी डेफिनेटली वो है, पर्टिकुलरली जो लोअर स्ट्रेटा पॉपुलेशन है उनके लिए, जो नहीं कर पाते हैं स्टोर चीजें फॉर लॉन्ग टाइम। बट तब भी कुछ फैसिलिटी जैसे ऑनलाइन रखी हुई हैं, आपको चीजें मिल रही हैं। पर्टिकुलरली मैं मेन सिटीज की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं चंडीगढ़ एरिया में रह रहा हूँ, ट्राई सिटी में, तो यहाँ पे चीजें मिल रही हैं, मतलब उतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। बट आप ले सकते हैं, ग्रोसरी शॉप्स अकॉर्डिंग कुछ टाइमिंग के लिए खुलती हैं और डिस्टेंस के साथ साथ आपको मिलती हैं। कुछ ऑनलाइन जैसे आप ऑर्डर कर सकते हैं, घर पे आपको डिलीवर होती हैं चीजें। तो
उस हिसाब से कुछ सिटीज में ठीक है, बट हाँ डेफिनेटली बहुत सारी न्यूज में आप देखेंगे इश्यूज तो आ रहे हैं। अब उनको टैकल करना वो तो गवर्नमेंट पॉलिसीज है, वहां पे हमारा बोलना मुश्किल है, कैसे कर सकते हैं टैकल वो चीजें। जी जी। अगर सजाद साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन पाकिस्तान के हवाले से है कि जैसे गवर्नमेंट पाकिस्तान ने कल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोलने का ऐलान कर दिया है, तो आप समझते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है खोलना ये कोई इस टाइम दानिशमंदाना फैसला है? क्योंकि इसके साथ 40 और इंडस्ट्री वाबस्ता है, तो वो भी खुल जाएंगे, तो फिर तो वहाँ लॉकडाउन की सूरत तो खत्म हो चुकी है। तो क्या कहते हैं आप? यही शाह साहब, अगर आप इस कोरोना के फैलने का डिजाइन देखें ना, तो माहिरीन भी यही कह रहे हैं कि ये 8 से 12 हफ्ते लेता है पीक को पहुंचने में। तो स्पेसिफिकली अगर आप पाकिस्तान के सिनेरियो में देखें, तो वो पहला जो डेथ हुई है बिकॉज ऑफ कोरोना वो थी 24 ऑफ फरवरी, तो उसको अभी 8 हफ्ते पूरे नहीं हुए। इसका मतलब है कि तकरीबन मिड ऑफ मई या एंड ऑफ मई तक भरपूर खतरा मौजूद है, और टेस्टिंग फैसिलिटी भी अभी कम है, आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा हो रही है, लेकिन कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया या वेस्टर्न कंट्री बहुत कम है। तो ये जो पार्टी इन्होंने किया है, मैं नहीं समझता कि ठीक किया है, और उसमें से बड़ी की कंफ्यूज किस्म की चीजें सामने आई कि जी कपड़े की दुकान बंद रहेगी, दर्जी को खोल देंगे, स्कूल बंद है, स्टेशनरी शॉप खोल देंगे, ठीक है ना जी, हार्डवेयर शॉप बंद है और इलेक्ट्रिशियन जो है उसको काम करने की जरूरत है। इस लकड़ मंडी को बंद करना है, लेकिन जो तरखान है जो वो काम कर सकता है। तो बिल्कुल कोई लॉजिक था। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खोलना फेस बाय फेस करना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है, जाती ख्याल है कि इस बिट अर्ली, अगर आप 2 हफ्ते से 3 हफ्ते और वेट कर लेते और मैनेज करते कि किसी न किसी तरह लोगों को फूड और इस तरह की चीजें मिलती, तो ज्यादा बेहतर होता। क्योंकि अभी मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान कोरोना के हवाले से अभी पीक शुरू हुआ है, तो क्योंकि डिक्लाइन अभी भी वो ऊपर जा रहा है, तो अगर ये ज्यादा फैल गया तो मुश्किल हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसको संभालने के लिए। जी डॉक्टर मेहंदी साहब, आप क्या समझते हैं कि जो जैसे गवर्नमेंट ने कहा है कि 1 लाख टेस्ट एंड ऑफ अप्रैल तक हम सहूलत हर रोज की हो जाएगी, तो आप क्या समझते हैं, पॉसिबल है या मुश्किल नजर आ रहा है? नहीं, पॉसिबल है, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने क्या किया है कि बहुत सारे किट्स और एजेंट्स लगाए हैं, और जी डॉक्टर साहब, सॉरी कॉलर हमारे साथ। जी कौन साहब, कहाँ से? जी वालेकुम जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अब्दुल गफूर साहब, डॉक्टर साहब आने, आपने क्वेश्चन करना है, कर सकते हैं। जी जी जी, मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि मतलब लाइव प्रोग्राम कर रहे हो तो अपनी कम्युनिटी, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी की थोड़ा जिहा ना अवेयरनेस रेज करो कि ये हाले भी डिनाइल, हाले भी साड़ी कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी की डेथ रेट हाई है, और इसकी मेन वजह है कि एहतियात को। ये बर्मिंघम में डेथ रेट आई, आप बर्मिंघम रह रहे हैं?